हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विशाल देंगैया पर। मैं विशाल कुशवाहा आपके लिए लेके आया हूँ संघीय विधायिका, जिसके अंतर्गत संसद के दो सदन यानी राज्यसभा एवं लोकसभा का डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। संघीय विधायिका भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। संसद के दो सदन राज्यसभा और लोकसभा तथा तीन अंग राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति हैं। कई कई बार संसद में यही पूछा जाता है कि संसद में कितने अंग हैं, तो आपको ध्यान रखना है राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा आती है। इसमें राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। इसे राज्यों की सभा, स्थायी सभा तथा उच्च सदन कहा जाता है, यानी कि अपर हाउस। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 है। अब देखते हैं 245 में से 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्य होते हैं वो मनोनीत होते हैं, जो कि साहित्य, कला, समाज व समाज सेवा के क्षेत्र में मनोनीत होते हैं। वर्तमान में सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश में हैं, जो कि 31 हैं। राज्यसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का प्रथम बार गठन हुआ और 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई। इसमें हर पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो क्लास को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट, 23 अगस्त 1954 को इसका नाम राज्यसभा रखा गया। इसे पहले काउंसिल ऑफ द स्टेट कहा जाता था। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति तथा राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। देखते हैं अनुच्छेद 249, राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा रखा जा सकता है। अनुच्छेद 312, अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन राज्यसभा द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। राज्यसभा के पहले उपसभापति SV कृष्णमूर्ति राव। राज्यसभा के वर्तमान सभापति जगदीप धनखड़, जो कि वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में हम अभी डिस्कस किया। अब देखते हैं नेक्स्ट लोकसभा के बारे में। तो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा का अध्ययन किया जाता है। इसमें लोकसभा की संरचना को उल्लेख किया गया है। इसे लोगों की सभा, अस्थायी सभा, भावनाओं का सदन, निम्न सदन, राष्ट्रों का दर्पण भी कहते हैं। राज्यसभा को अपर हाउस तथा लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, जो कि राज्यसभा में कितनी थी? 245। ये आपको ध्यान रखना है। 252 सदस्यों में से 550 सदस्य राज्यों के निर्वाचित संघ क्षेत्रों से व संघराज्य क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन वर्तमान में भी 543 हैं। 2 सदस्य आंग्ल भारतीय सदस्य वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, जिसे 104वें संविधान संशोधन वर्ष 2020 द्वारा यह प्रावधान हटा दिया गया है। ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा तो आंग्ल भारतीय सदस्यों को हटा दिया गया है, तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। इसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है तथा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चुनाव की पद्धति फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के आधार पर होती है। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष श्री N अनंतयनम अयंगर। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें हम GV मावलंकर भी कहते हैं।
तो ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आप ये पीडीएफ भी लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन हो जाएं, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।